नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्रों की खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। लंदन में मंदिर की सेवा पूजा करने वाले फकीरा का 2 माह बाद भारत लौटा शव, हाई कोर्ट के आदेश से संभव हुआ सब कुछ। जमीन विवाद के चलते हुआ खूनी संघर्ष, तलवार डंडों से हमले में एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर घायल। डूंगरपुर के जंगलों में फिर दिखाई दिया दुर्लभ सफेद गिद्ध, वन्य जीवों की संख्या में भी हुआ इजाफा। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। बांसवाड़ा जिले के घंटाली थाना क्षेत्र के लीलिया गांव में मंगलवार को जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में सभी को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। जमीन विवाद के चलते 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प के बारे में जानकारी देते हुए घायल प्रकाश ने बताया कि उनका परिवार खेत में बीज की बुआई कर रहा था। उस समय उनकी मां, पिता और भाभी भी साथ मौजूद थे। तभी गांव के रमेश, संजय, अंकेश, नरसिंह, कालूराम और अन्य लोग हाथों में तलवार, लाठी, डंडे और पत्थर लेकर खेत में पहुंच गए और उन पर हमला कर दिया। इस अचानक हुए हमले में प्रकाश के अलावा कविता पत्नी विकास, नानका पिता फनिया, सुरता पत्नी नानका और अन्य परिजनों को गंभीर चोटें आई। गांव वासियों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, लेकिन ये झगड़ा इस हद तक बढ़ जाएगा इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। पीड़ित पक्ष का कहना है कि हमलावरों ने जान से मारने की नीयत से हमला किया और मौके पर कोई कहासुनी या बहस भी नहीं हुई। ऐसे में सीधे मारपीट करना शुरू कर दिया गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि विवाद खेत की सीमा को लेकर रहा। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। मम्मी पापा गए थे और रास्ते और 10-12 लोग आएंगे, तो सब ने मारपीट की थी, तलवार लेके आए और डंडा लेके आए और मेरे मम्मी को पत्थर लग गया, बहुत सा लगी हुई है। मैं अकेला ही था वहाँ पर। 12-13 लोग आगे मेरे मम्मी पापा थे और पापा थे, मेरी बहन थी, मेरी बहन को भी बहुत लगी हुई और मेरे भाभी को और मेरे मम्मी को, मेरे पापा को बहुत लगी। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी अंचल स्थित डूंगरपुर जिले के जंगलों में वन्य जीव प्रेमियों के लिए सुखद खबर सामने आई है। वर्षों बाद यहाँ दुर्लभ और संरक्षित प्रजाति का सफेद गिद्ध दिखाई दिया है। हाल ही में 11 और 12 जून को हुई वन्य जीव गणना की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि डूंगरपुर के 9 वन खंडों में कुल 9,611 वन्य जीव देखे गए, जबकि पिछले वर्ष ये संख्या 6,426 थी। उन्होंने बताया कि सिर्फ मोरों की संख्या में ही लगभग 1450 मोरों की बढ़ोतरी हुई है और इस बार 3,917 के आसपास मोरों की संख्या दर्ज की गई है। वहीं लेपर्ड की संख्या 18 से बढ़कर 21 पहुंच गई है। इस प्रकार कुल 3,185 वन्य जीवों की वृद्धि दर्ज की गई है। गौरतलब है कि यहाँ सफेद गिद्ध मूलतः अफ्रीकी महाद्वीप की प्रजाति से यहाँ पहुंचता है, जिसे भारत में संरक्षित श्रेणी में रखा गया है। डूंगरपुर में एक साथ 19 सफेद गिद्ध दिखना यहाँ की पारिस्थितिकी की मजबूती का संकेत देता है। रिपोर्ट के अनुसार सरीसृपों जैसे सांप, छिपकलियों की बढ़ती संख्या और खाद्य श्रृंखला को संतुलित करने के चलते यहाँ पर लगातार वन्य जीवों में वृद्धि होती जा रही है, जिनमें मोर, गिद्ध, बिज्जू जैसे शिकारी वन्य जीवों की संख्या ज्यादा है। वन विभाग का दावा है कि वन क्षेत्र में पानी, भोजन और संरक्षण के बेहतर उपायों की वजह से वन्य जीवों का आकर्षण इन जंगलों की ओर बढ़ रहा है। तो वन्य जीव का गणना में वन्य जीव का संख्या इस बार बढ़ोतरी हो चुका है। इसमें पैंथर का संख्या भी लास्ट टाइम 18 था, इस बार तो 21 हो चुका है।
और जरक का, सियर का, इसका भी बढ़ोतरी हो चुकी है। साथ साथ हमारा हर्बीवोर्स भी इसमें इंक्रीजिंग का पोजीशन में है, क्योंकि इसमें रोजगार भी ज़्यादा हुआ है और मोर का भी संख्या भी ज़्यादा हो रहा है, और दूसरा सुअर का भी संख्या ज़्यादा इसमें दिख रहा है। मतलब इसका हर्बीवोर्स का साथ साथ हमारा कार्निवोर्स का संख्या भी इसमें बढ़ रहा है। एक्चुअली इस बार हम तो वैसा किया था क्योंकि हमारा स्टाफ रेगुलर पेट्रोलिंग वगैरह और गश्त वगैरह फॉरेस्ट में करते रहते हैं। साथ साथ वीएफएमसी का सदस्यों, वन मित्रों और पक्षी प्रेमी और प्राणी प्रेमी का साथ हम मिलकर सहयोग से और वन्यजीव का रक्षा के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के अंतिम वर्ष के छात्रों ने कमाल का नवाचार करते हुए स्क्रैप से 4 पहिया वाहन तैयार किया है। रस्ट रनर नामक इस वाहन का ट्रायल बुधवार को विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर केशव सिंह ठाकुर ने खुद बैठकर किया। इस प्रोजेक्ट को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों रचित जैन, जतिन पंचाल, खुशदीप सिंह और नन्नू खराड़ी ने मिलकर तैयार किया है। खास बात यह है कि इसमें 80 सीसी का स्कूटी का इंजन और कबाड़ से एकत्रित किए गए विभिन्न पुर्जों का उपयोग किया गया है। पूरी गाड़ी को तैयार करने में छात्रों ने महज 30,000 रुपए खर्च किए हैं। सारा वेल्डिंग, असेंबलिंग और फिनिशिंग का काम भी खुद ही किया है। वाहन की अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 40 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज भी देता है। इसमें 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, जिससे ये सस्ती और छोटी दूरी की सवारी के लिए उपयोगी साबित होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं इस नवाचार को मैकेनिकल विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर जिग्नेश पटेल, नितिन स्वर्णकार और हिमांशु पंड्या के मार्गदर्शन में पूरा किया गया। यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज, गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल विभाग के छात्रों द्वारा बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट का अनुभव प्रयोग स्क्रैप से एक 4 पहिया जो वाहन बनाया है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच को ध्यान में रखते हुए और पर्यावरण नीति को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसके लिए विभाग के शिक्षक और विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं। आइए रुक करते हैं बांसवाड़ा से जुड़ी एक और खबर पर। बांसवाड़ा जिले के प्रतापपुर गढ़ी नगर पालिका में बुधवार को उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब महिला सफाई कर्मचारियों ने 5 माह से रुके हुए वेतन को लेकर पालिका कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें लगातार 5 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते उनका जीवन संकट में आ गया है। खास तौर पर महिला कर्मचारियों का कहना है कि उनका पूरा परिवार इसी आय पर निर्भर है और ऐसे में वेतन नहीं मिलने से उन्हें अब घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। कई परिवारों के सामने भोजन तक का संकट खड़ा हो गया है। विरोध कर रही महिला कर्मचारियों ने ठेकेदार और संबंधित विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और जल्द भुगतान करने की मांग की है। पगार में टाइम से टाइम मिलती नहीं है और यहाँ सब लोग बोलते हैं कि जयपुर गया, वहाँ गया है, ऐसे ही बोलते रहते। सर पेमेंट करवाओ आगे से। हम बहुत लोग हरिजन लोग परेशान हो रहे हैं प्रतापपुर में। बिल तो बना दिया है और नगर पालिका से हमने ट्रेजरी भी भेज दिया। बिल पास भी हो गया, लेकिन वहाँ से ट्रेजरी से हो नहीं पाया। हमारे 20-25 दिन हो गए, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया और वो क्लियर होने के बाद में ठेकेदार जो फर्म है। लंदन में रहकर काम कर रहे फकीरा नामक शख्स का शव 2 महीने बाद भारत लौटा है। हाई कोर्ट के आदेश पर इस शव का भारत लौटना संभव हो पाया है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड के गामोठवाड़ा गांव में उस समय गमगीन माहौल बन गया जब लंदन में सेवा कार्य कर रहे 68 वर्षीय फकीरा भागरिया का शव 2 महीने बाद गांव पहुंचा। जैसे ही शव गांव में लाया गया, वहां मौजूद परिजन और ग्रामीण फूट फूट कर रो पड़े। इसके बाद पारंपरिक रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। फकीरा भागरिया बीते 25 वर्षों से ब्रिटेन के लंदन शहर की एलिड रोड पर स्थित एक सनातन हिंदू मंदिर में सेवा कार्य कर रहे थे। 21 अप्रैल 2025 को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उनका वहीं निधन हो गया। दुखद यह रहा कि निधन से मात्र 9 दिन पहले ही उन्हें ब्रिटिश नागरिकता मिली थी, लेकिन OCR कार्ड जारी नहीं हो सका था। इस कारण भारतीय दूतावास ने शव को भारत भेजने के लिए NOC देने से इनकार कर दिया। इसके बाद परिजनों ने हर स्तर पर प्रयास किए। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय तक अपनी बात पहुंचाई,
लेकिन जब बात नहीं बनी तो परिजन राजस्थान हाई कोर्ट पहुंचे। अवकाशकालीन न्यायाधीश सुनील बेनीवाल ने इस मामले को गंभीरता से लिया और शव को भारत लाने हेतु एनओसी जारी करने के निर्देश दिए। कोर्ट के आदेशों के बाद लंबी कानूनी प्रक्रिया और सरकारी सहयोग के चलते बुधवार को फकीरा का शव एयर एम्बुलेंस से भारत लाया गया। यहां से एम्बुलेंस द्वारा शव को सीधे सागवाड़ा के गमोटवाड़ा गांव पहुंचाया गया, जहां शव पहुंचने के साथ ही परिजन बिलख पड़े। गांव में शोक की लहर दौड़ गई और गमगीन माहौल में फकीरा का अंतिम संस्कार किया गया। 21 अप्रैल को हमारे यहाँ मेरे मोहल्ले के श्री फकीरा जी बागड़िया का लंदन में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। ठीक 9 दिन पहले उनको वहाँ का नागरिकता मिली थी और OCI कार्ड नहीं बनने के खातिर बॉडी को यहाँ लाने में परेशानी हो रही थी। लेकिन मैं इस पूरे दुर्घटना क्रम में मैं भारत सरकार, खासकर विदेश मंत्रालय, हमारे यहाँ के विधायक महोदय, हमारे पूर्व सांसद महोदय श्री कनकमल जी कटारा का और इसमें सबका जिन जिन जनप्रतिनिधियों ने सहयोग किया उन सबका मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि इन्होंने बॉडी को यहाँ तक लाने में सहयोग प्रदान किया। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। लंदन में मंदिर की सेवा पूजा करने वाले फकीरा का 2 माह बाद भारत लौटा शव। हाई कोर्ट के आदेश से संभव हुआ सब कुछ। जमीन विवाद के चलते हुआ खूनी संघर्ष, तलवार डंडों से हमले में एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर घायल। डूंगरपुर के जंगलों में फिर दिखाई दिया दुर्लभ सफेद गिद्ध, वन्य जीवों की संख्या में भी हुआ इजाफा। तो ये थी वागड़ वार्ता 91 की बड़ी खबरें। प्रतापगढ़, डूंगरपुर और सागवाड़ा के साथ साथ बांसवाड़ा जिले से जुड़ी खबरों के साथ कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी वागड़ वार्ता 91 टीम को और देखते रहिए वागड़ वार्ता 91 न्यूज। नमस्कार।